Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों अब हम जो देखने वाले हैं आखिरी सेशन है हमारे चैप्टर लिमिट का, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो है यहाँ पे जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो। आपको अगर दिया जाए लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n, जो x है उसकी पावर, जो कांस्टेंट नंबर टेंस टू में दिया जाए उसकी पावर, दोनों सेम है, बीच में माइनस है और वही x और a नीचे हो तो वी कैन राइट इट एज n a रेज टू n माइनस 1। आई नो यहाँ पे प्रूफ दी नहीं गई है तो समझ में थोड़ा नहीं आएगा, इसीलिए हम सीधा इलस्ट्रेशन दो देखने वाले हैं वन बाय वन समझने के लिए। आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो a यानी 2 को, ठीक है। तो इसे मैं इसी फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, यानी आपका आउटपुट सीधा हम ये अप्लाई करेंगे, कोई फैक्टराइजेशन की ज़रूरत नहीं है इस टाइप के सम में। और वैसे भी 5 पावर का तो हमारे पास फैक्टराइजेशन होगा भी नहीं। यहाँ पे x रेज टू 5 जो भी नंबर यहाँ पे टेंस टू में दिया जाए उसी की पावर आपको सेम मिलेगी हमेशा, अगर ये अप्लाई होता है रिजल्ट तो। सो x रेज टू 5 माइनस 2 रेज टू 5 आप चेक कर सकते हो, इट इज 32 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, यानी जो भी हमारा टेंस टू में नंबर है a वही नंबर यहाँ पे होना चाहिए। पावर जो है n, दोनों की पावर सेम, दोनों की पावर 5 होनी चाहिए, वही x और वही 2 नीचे होने चाहिए। यूजुअल साइन हमेशा बीच में माइनस होती है। तो बच्चों विदाउट एनी टेंशन हम ये रिजल्ट अप्लाई करके सीधा आंसर लिख देंगे, यानी x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a है। तो जो भी पावर है बच्चों वो लिखो n, जो टेंस टू में नंबर लिखा है वो लिखो रेज टू n माइनस 1। टेक्निकली हमारे पास पावर में है यहाँ पे 5, तो मैं वो पावर यानी n लिखता हूँ 5। a यानी हमारा नंबर है 2, रेज टू जो भी दिया गया है 5 माइनस 1। तो सिंपली आपको कंपेयर करना है x यानी x, a यानी 2, n यानी 5। तो सीधा इसका आंसर मिल जाएगा, दिस इज 2 रेज टू 4 यानी 16 इंटू 5 यानी 80। तो विदाउट एनी टेंशन हमें मिल जाएगा हमारा आंसर बाय यूजिंग दिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्योंकि बच्चों जब पावर ज़्यादा होती है, जैसे कि आप देख सकते हो 5 पावर है, तो हमारे पास फॉर्मूला तो क्यूब की है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। हायर पावर के लिए फॉर्मूला होती नहीं है। तो इन सच सिचुएशन व्हेन द पावर इज हायर, उस समय उस वक्त हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो बच्चों पावर 7 है, एक्सपांशन नहीं कर सकते, मगर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है। हमारी इस फॉर्मूला में हमेशा बीच में माइनस होना ज़रूरी है। यहाँ पे तो ऑलरेडी माइनस था। पहला काम चेक क्या करना है बच्चों, यहाँ पे उन्होंने जो भी रेज टू पावर दिया हुआ है, ठीक है, x रेज टू 7 दिया है, तो मैं पहले तो यहाँ पे बीच में जो है उसे मैं माइनस कर दूंगा और माइनस को पीछे शिफ्ट कर दूंगा, और नीचे भी उसी तरह से x माइनस माइनस, एंड एज वी नो माइनस माइनस क्या होता है प्लस। कॉमन फॉर्मेट होना चाहिए टेंस टू a, जो a है वही उसी की पावर होनी चाहिए। यानी सबसे पहले तो यहाँ पे -2 था, इसलिए हमने इसे माइनस में कन्वर्ट किया। एंड शायद आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके पता चल जाएगा कि -128 यानी मैं -2 रेज टू 7 लिख सकता हूँ टेक्निकली। ऑड पावर होगी तो आंसर आपको क्या मिलेगा, माइनस। यानी ये फॉर्मेट आप देख सकते हो अब रेडी हो चुका है हमारा। यानी हम कह सकते हैं लिमिट x टेंस टू a, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a है, तो हम लिख सकते हैं n a रेज टू n माइनस 1। यानी जब भी बीच में प्लस दिया जाए कोई भी सम में, तो उससे हम माइनस माइनस करके ऐसे अलग कर देंगे। एंड फिर जो पावर है, पावर यानी 7, जो हमारा a है, a यानी -2 रेज टू वही पावर में से -1 करना है। सो दिस इज 7 इंटू -2 रेज टू 6। अब -2 रेज टू 6 यानी होगा नेचुरली 64। तो आउटपुट जो है, आंसर जो है वो हमें मिल रहा है 448। तो कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना है, जब भी ऐसी पावर्स दी जाती है और पड़ोस में जो नंबर है बच्चों वो उसी नंबर से रिलेटेड पावर है और वही x और a नीचे दिया जाता है, तब हम इस पार्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बच्चों कॉन्सेप्ट यही है कि x टेंस टू a में जो a है उसी की पावर पड़ोस में दी जाए वो होनी चाहिए। 7 था, यहाँ पे 5 था, टेंस टू -2 था, अगर प्लस हो तो उसे माइनस माइनस करके अलग करो, फिर इसे पावर अप्लाई करो, बाद में सिंपली एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला ही करना है, दूसरा कुछ है नहीं।
तो अब ऐसे ही ऑलमोस्ट 2-3 सम करने हैं, फिर ये हमारा चैप्टर जो है उसका हैप्पी एंडिंग हो जाएगा। तो देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। तो बच्चों एक्सरसाइज 4 के सेक्शन डी के अंदर हमारे पास जो है सम नंबर 13 वो अब ऑब्जर्व करेंगे। अब यहाँ पे बच्चों ऑलमोस्ट फॉर्मूला जो अभी हमने ऑब्जर्व की वो अप्लाई हो सकती है, मगर थोड़ा सा यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है। ऊपर और नीचे दोनों ही पावर दी है, जैसे कि अभी अभी हमने बच्चों ऑब्जर्व किया था हमारा जो फॉर्मूला का फॉर्मेट है x रेज टू n माइनस a रेज टू n, यहाँ पे पावर तो है, अगर आप चेक करोगे तो दैट विल बी एग्जैक्टली 3 रेज टू 6, और नीचे भी अगर आप अप्लाई करोगे बच्चों तो दिस विल बी ऑल्सो 3 रेज टू 4, 3 रेज टू 4 81 होगा, 3 रेज टू 6 729 होगा। यानी ये जो सम है दोनों सम में ऐसा ही होगा। ये जो सम दिया गया उसके अंदर ये नीचे हमें पता है x रेज टू n माइनस a रेज टू n के साथ क्या होना चाहिए, x माइनस a डिवाइडेड बाय में x और a के बीच में माइनस वाला x माइनस a ना हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई हम नहीं कर सकते n a रेज टू n माइनस 1। तो करना क्या है, और लकीली x टेंस टू 3 ही है दोनों में, तो वी विल डिवाइड, दोनों में हम डिवाइड करेंगे, वी विल डिवाइड x माइनस 3 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट है ये फॉर्मेट में डिवाइडेड होना चाहिए, यानी देख के खास ध्यान रखना है यहाँ पे। सो मैं लिखने वाला हूँ x रेज टू 6 माइनस 3 रेज टू 6, न्यूमरेटर में भी मैंने x माइनस 3 से डिवाइड किया, एज वेल एज डिनोमिनेटर में भी मैं कर रहा हूँ x माइनस 3 से डिवाइड। ठीक है, अब हमारे पास जो है वर्किंग रूल्स है उसमें एक डिवीजन रूल भी है, तो वी विल अप्लाई दैट रूल, वी विल अप्लाई लिमिट टू बोथ द पार्ट न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, यानी ऊपर वाले हिस्से में अप्लाई करूंगा लिमिट x टेंस टू 3 x रेज टू 6 माइनस 3 रेज टू 6 अपॉन x माइनस 3, नीचे भी हम डिवाइड करेंगे लिमिट x टेंस टू 3 x रेज टू 4 माइनस 3 रेज टू 4 अपॉन x माइनस 3, यानी एक नहीं दो जगह पे हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करने का मौका मिलेगा। यानी नाउ वी कैन सी दैट आवर फॉर्मेट इज रेडी। अब हमारा जो कॉमन फॉर्मूला है वो अप्लाई करने के लायक हो गया है हमारा हिस्सा। पहले जो है बच्चों वो नीचे x माइनस a नहीं था, तो हमने क्या किया, ऊपर भी डिवाइड किया x माइनस 3, नीचे भी डिवाइड किया। अब अप्लाई कर सकते हैं, पावर पहले में 6 है, नंबर हमारे पास 3 है, तो आई कैन राइट इट एज 6 टाइम्स 3 रेज टू 6 माइनस 1। उसी तरह से नीचे पावर है 4, नंबर अगेन 3 है, तो मैं लिख सकता हूँ 4 टाइम्स 3 रेज टू 4 माइनस 1। सो दिस इज 3x 6 टाइम्स 3 रेज टू 5 एंड नीचे 4 टाइम्स 3 रेज टू 3, 4 इंटू 3 रेज टू 3। अब अल्टीमेटली यहाँ पे आप देख सकते हो 3 पावर है, ऊपर 5 पावर है, तो ऊपर खाली 2 पावर बचेगी डिवाइडेड बाय 4, या ऊपर आप चाहो तो लिख सकते हो 3 रेज टू 5 243, नीचे 27, फिर डिवाइड करोगे तो भी आपको 9 मिलेगा। सो दिस इज 6 इंटू 9 बाय 4। सो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं आंसर जो हमें मिलेगा वो होगा 27/2। ठीक है, तो ये जो है हमने एप्लीकेशन की हमारे इसी फॉर्मूला की, मगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जब भी टर्म मिसिंग हो तो इस तरह से हम डिवाइड करेंगे। इलस्ट्रेशन में सेम ऐसा ही किया है, मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी कर सकते हो। सो बाय यूजिंग दिस रिजल्ट वी कैन फाइंड द लिमिट वेरी इजीली। ठीक है, तो आउटपुट जो है हमें मिल चुका है, आंसर जो है वो हमें मिल रहा है 27/2। देखते हैं बच्चों एक ऐसा ही सम, वो मैंने अभी क्वेश्चन वैसे लिखा हुआ था, ठीक है, वो देख लेते हैं। सेम इसके जैसा ही है, x टेंस टू में -2 दिया गया है, सम नंबर 14, ऊपर x रेज टू 10 है, -1024 है, और नीचे जो है बच्चों क्वेश्चन में वो दिया है x रेज टू 5 प्लस 32। तो एकदम इजीली यही पार्ट सेम टू सेम यही फॉर्मेट अप्लाई करेंगे, मगर पहले आपको पता ही है, हमें पता ही है कि जो भी x टेंस टू में नंबर हो वही बीच में होना चाहिए और ऑलवेज ऊपर नीचे साइन माइनस होनी चाहिए। तो वो थोड़ा एडजस्ट करेंगे हम। देखो कैसे बच्चों, ऊपर तो टेंशन है नहीं, ठीक है, x रेज टू 10, ये 10 पावर है, तो मैं यहाँ पे सीधा लिख सकता हूँ, एक स्टेप के बाद लिखते हैं। मैं नीचे वाले में खाली पहले एडजस्ट करता हूँ, माइनस ऑफ -32। अब एज वी नो दैट कोई भी इवन पावर हो तो आंसर नेगेटिव हो या पॉजिटिव, आंसर आपको पॉजिटिव मिलेगा। यानी 1024 इज नथिंग बट -2 रेज टू 10 में लिख सकता हूँ, x टेंस टू -2 है। नीचे प्लस था उसे हमने स्प्लिट किया आगे वाले इलिस्ट्रेशन की तरह, एंड इसे मैं लिख सकता हूँ x रेज टू 5 माइनस
-2⁵ माइनस नंबर की ऑड पावर इज ऑलवेज नेगेटिव, तो वो हमें मिल रहा है। इवन पावर तो ये पॉजिटिव, वो भी मिल रहा है। अभी जो हमने किया था लास्ट सम में बच्चों, वही काम करना है। x टेंस टू -2 है, तो फॉर्मेट के हिसाब से x और a के बीच में माइनस होना चाहिए। सो डिवाइडिंग एंड न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे x -2 से, एज वेल एज डिनोमिनेटर में भी हम डिवाइड करेंगे x -2 से, ठीक है। सो ये फॉर्मेट हमारा जो है वो अप्लाई करने के लिए हम ये काम करते हैं बच्चों, ठीक है। सो लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय x माइनस, सॉरी यहाँ पे ऊपर नीचे आप ऐसे भी लिख सकते हो मल्टीप्लाइंग, यहाँ हम लिख रहे हैं डिवाइडिंग बाय x -2 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मैथमेटिक्स का रूल है, प्रोसेस दोनों जगह पर करनी पड़ती है। सो ये प्रोसेस अप्लाई की, देन अब हम कर लेते हैं अलग अलग अप्लाई कर लेते हैं वर्किंग रूल वाइज। लिमिट ऊपर लिख देते हैं एज वेल एज नीचे। सो x रेज टू 10 -2 रेज टू 10 अपॉन x -2, एंड उसी तरह से नीचे भी हम कर सकते हैं x रेज टू 5 -2 रेज टू 5 अपॉन x -2, एंड देन यूजिंग द फॉर्मूला जो भी n है, यानी पहले में n इज 10 -2 रेज टू 10 -1 लिखेंगे, नीचे है n इज 5 -2 रेज टू 5 -1 लिखेंगे। सो 10 यहाँ पे हम लिखेंगे -2 रेज टू 9, नीचे 5 -2 रेज टू 4। आप चाहो तो ये वैल्यू भी अप्लाई कर सकते हो, या हम इजी काम क्यों ना करें, 9 में से 4 पावर कहीं गई चली जाती है, टेक्निकली हम लिखेंगे -2 रेज टू 5 पावर, ठीक है। और 10/5 कर सकते हैं, -2 रेज टू 5 तो -32 होगा, एंड फाइनली अगर 5/2 कर लेते हो तो 2 इंटू -32, यानी आउटपुट जो है फाइनल आंसर है वो हमें मिलेगा -64। तो बच्चों इस तरह का एग्जाम्पल है, थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि ये पावर है नेगेटिव जो है उसकी वजह से माइनस भी है, तो थोड़ा सा संभल के काम करना पड़ेगा। अदरवाइज मेथड जो है उसमें जस्ट एक फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी यहाँ पे नया नहीं है, ठीक है। अब लास्ट सम देख लेते हैं बच्चों हमारी एक्सरसाइज का। तो 15 नंबर बच्चों मोस्ट टाइम पे एग्जाम्पल है, अभी जो हमने अप्लाई किया टेंस टू वाला पार्ट उसी को यूज करना है, एकदम इजी कैलकुलेशन हो जाती है। x रेज टू 2018 प्लस है तो मैं उसे माइनस और -1 लिखूंगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो है टेंस टू में -1 दिया है, और नीचे जो है बच्चों 2018 -1 है। और जैसे कि मैं कह चुका हूँ टेंस टू -1 है, तो जो भी यहाँ पे टेंस टू दिया जाए बच्चों नेचुरली उसकी ये 2017 पावर आई जाएगी, तो -1 रेज टू में 2017 यानी ऑड पावर है तो आउटपुट माइनस ही मिलेगा। डिनोमिनेटर में वैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पे +1 लिखा है, मगर मैं उसे लिख सकता हूँ -1 रेज टू 2018। इवन पावर है वो आंसर प्लस देगी। और अब फॉर्मेट रेडी हो गया है, खाली अभी आगे किया वैसा ही, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हमें डिवाइड करना है। x टेंस टू -1 है तो ऊपर वाले को हम डिवाइड करेंगे x -1 से, एंड नीचे वाले को भी डिवाइड करेंगे सेम उसी तरह से x -1 से, ठीक है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करने के बाद वही प्रोसेस, लिमिट अलग अलग अप्लाई कर देनी है। सो लिमिट x टेंस टू -1, x रेज टू 2000 और नीचे 2018 है, x रेज टू 2018 -1 रेज टू 2018 अपॉन x -1। अप्लाइंग द फॉर्मूला, जो भी पावर है बच्चों वो आगे लिखनी चाहिए। टेंस टू में नंबर है उसकी ये पावर -1, 2017 -1 बिकॉज ऑफ आवर रिजल्ट। x टेंस टू n, x टेंस टू a, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a इज नथिंग बट n। a हमारे पास है a रेज टू n -1। वही चीज़ नीचे पावर है 2018, a अगेन -1 है, ऊपर आपको करना है 2018 -1। सो दिस इज 2017 -1 रेज टू 2016, नीचे 2018 -1 रेज टू 2017।
बच्चों यहाँ पे कोई भी सम हो, आपको पावर देखनी है, अगर इवन पावर है तो उसका आंसर जो है बच्चों वो हमें मिलेगा प्लस, यानी ऊपर वाले में प्लस आएगा। अगर ऑड पावर है जैसे कि 17 है 2017, तो उसका आंसर आएगा -1। तो अल्टीमेटली अगर आप देखो तो इस सम का आंसर होगा -2017 अपॉन 2018। ठीक है, तो थोड़ा सा तूफानी एग्जाम्पल है, बिकॉज ऑफ द पावर, बिकॉज ऑफ माइनस, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। लास्ट दोनों ही सम तूफानी सम है। ठीक है, सो आंसर इज -2017 अपॉन 2018। ठीक है, अगर यहाँ पे ऊपर ऑड नीचे इवन, ऊपर इवन नीचे ऑड है, तो आंसर में ये पावर का रेशियो ही मिलेगा, आगे साइन माइनस होगी। दोनों ही पावर अगर इवन है, यानी ऊपर सपोज 18 एंड 20 दिया है, तो आंसर होगा 2018 अपॉन 2020 प्लस में। अगर 2017 एंड 2019 दिया है तो भी आपका आंसर मिलेगा 2017 अपॉन 2019, वो भी प्लस। एक पावर ऑड ईयर है, दूसरा पावर इवन ईयर है, तो वही पावर का रेशियो मिलेगा स्पेशल इस टाइप के सम में, और वो साइन क्या होगी, माइनस। यानी अगर एग्जाम में 2021-22 दे दे यहाँ पे, तो आंसर होगा -2021 अपॉन 2022। अगर 2020 एंड 2022 दे दे, तो आपका आंसर आएगा प्लस में 2020 डिवाइडेड बाय 2022। तो इस मेथड का ये फायदा है, इस टाइप के सम का आप इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों चैप्टर में सभी मेन सम एग्जांपल्स हमने इंक्लूड कर लिए हैं। अच्छे से तैयार करो चैप्टर को, डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो है वो हम ऑब्जर्व करेंगे डिफरेंशिएशन चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ तक का काम रखेंगे इस चैप्टर में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.